कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज़ करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ट्रंप चले तो गए यूएस से, बट अभी भी इनके न्यूज़ नहीं ख़त्म हो रहे। अभी एक और न्यूज़ उनके बारे में आ गया है। थोड़ा फ़नी भी है, बट ऑन सीरियस नोट कंसर्न वाली चीज़ है, तो इसको देखना ज़रूरी है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जब उस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने 2019 में कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस कह के पुकारा था, जिसके चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ आ गए। देखिए, अगर कोई वर्ल्ड पावर का लीडर जो होता है, वो अगर ऐसी कोई बात कहता है, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो जहाँ-जहाँ चाइनीज़ रह रहे थे, भले ही वो यूएस हो, इंडिया हो, कहीं हो, तो हम उन्हें हेट्रेड की फीलिंग से देखने लगते हैं कि अरे, इन्हीं के चक्कर में चाइना का वायरस फैला है। और कोविड-19 को देखिए, चाइनीज़ वायरस है किसी कंट्री से जोड़कर देखना, जैसे अभी जर्मनी जो बोल रहा है, B1 वाला जो वायरस है, जो हमारी कंट्री वाला है, उस स्ट्रेन को ख़तरनाक बोला है। उसने कहा कि भाई ये किसी चीज़ पे असर नहीं करता, इस पे कोई वैक्सीन असर नहीं करती। तो यूके भी उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। तो देखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर वायरस को अगर किसी कंट्री से जोड़ के देखेंगे और उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इवेंट बन जाता है दुनिया के लिए। तो ट्रम्प साहब ने यही एक गलती की थी। उन्होंने उस टाइम पे ये एक ऐसी लाइन बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, वाइडली स्प्रेड चीज़ थी, और ये बहुत सारा इश्यूज़ क्रिएट करने वाली थी। इन्होंने कब कहा बेटा, ये अगर आप बात करेंगे 24 सितंबर 2019 को, चाइना मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अनलीजिंग प्लेग ऑफ चाइनीज़ वायरस ऑन टू द वर्ल्ड। ट्रंप ने ये लाइन बोली थी, उस टाइम पे ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो बेटा, जो इनके ये स्टेटमेंट थे, ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं वर्ल्ड वाइड। और इनके इस बोलने के बाद जाहिर सी बात है, कई एथनिक ग्रुप जो सोसाइटी में रहते हैं यूएस में ऐसा नहीं है, इंडो अमेरिकन भी रहते हैं, वैसे ही चाइनीज़ अमेरिकन ग्रुप भी रहते हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्सी हैं और वहीं पर बहुत सालों से रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और उनको बहुत बुरा लगा। तो अभी क्या हुआ, एक चाइनीज़ अमेरिकन ग्रुप है वहाँ पर, उसने, जिसको बोलते हैं चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट कॉलिशन, इसने एक सू फाइल कर दिया है प्रेसिडेंट के, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, कि आपने इसे चाइनीज़ वायरस कहा था। तो इस लॉ सूट में कहा गया है कि भाई, ट्रंप साहब ने जब ये बोला तो इसका खतरा बहुत था। भाई, इन्होंने ये चीज़ बोल दी तो वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस दे रहा था चाइनीज़ अमेरिकन को। मैंने आपसे पहले कहा बेटा, जब भी कोई किसी वायरस को किसी कंट्री का वायरस बोल देता है तो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, और आपने उसे चाइनीज़ वायरस बोल दिया, तो जितने भी चाइनीज़ लोग रहेंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी ख़राब हो रही है, वो हर्ट हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। देखिए, वायरस नो डाउट चाइना से स्टार्ट हुआ आना, बट ये नहीं कि चाइना को आप उसके लिए ब्लेम करो। अब ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये बात की बात है। अगर ये फ्यूचर में प्रूफ हो जाता है कि उनके लैब में ये सब काम हुआ था, वो भी बात की बात है। अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो ये वायरस भाई किसी ने फैलाया ही नहीं, ऑटोमेटिकली पूरी वर्ल्ड में फैला है, और चाइना भी इससे बैडली इफेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है दुनिया में कोई भी कंट्री है जिससे बच रही है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है मंथ पहले जो इंडियन अमेरिकन, जो एशियन अमेरिकन ओरिजिन के लोग थे, उनके साथ बहुत सारी अटैक होने लगे, बहुत सारी उसी मंथ से, और बहुत बुरी कंडीशन उनकी होने लगी। तो सबने कहा, ये जो इन्होंने कंडीशन बोली है, जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला था, उसके चक्कर में ये चीज़ हो रही है। 17 मार्च को क्या होता है, वर्स्ट वायलेंस एक्सीडेंट हुए थे एशियन अमेरिकन के अगेंस्ट अटलांटा में, जहाँ पर गनमैन ने 8 लोगों को मार दिया था, जिसमें 6 वुमेन थी एशियन बैकग्राउंड की। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एशियन बैकग्राउंड के 6 लोगों को इन्होंने मार दिया। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं बेटा, ऐसी कंडीशन तो नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, ये कहीं ना कहीं ट्रंप की उस एक छोटे से स्टेटमेंट पे हुई। तो सब कहते हैं कि इंटेंशनली उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया था। ये चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए, कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एशियन अमेरिकन हैं, और उनको सीवियरली इंजर्ड किया, उनको वहाँ पे लग्जरी और राइट्स नहीं मिल रहे जो उन्हें मिलने चाहिए, सिर्फ फॉर्मर प्रेसिडेंट के एक स्टेटमेंट से। तो बेटा, ये जाहिर सी बात है, फेयर नहीं है किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पर अरब ओरिजिन्स के लोग रहते हैं, अमेरिकन सिटीजन्स फॉर जस्टिस। जाहिर सी बात है, जो एशियन है उनके साथ ये बहुत बुरी चीज़ हो रही थी, तो इसके बारे में बात हुई। तो जाहिर सी बात है जो ये ग्रुप है, इसने ये कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 2.9 मिलियन लोग हैं, 2.9 मिलियन अमाउंट हमें चाहिए, क्योंकि 2.9 मिलियन लोग हैं, सबको $1 आप पे करिए एज एन कंपनसेशन, एज अ सॉरी, और ये चीज़ दीजिए। तो कह रहे जब ये हमें मिलेगा तो हम इस कंट्रीब्यूशन से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाएंगे जो ये इस्टेब्लिश करेगा, हिस्ट्री दिखाएगा अमेरिकन कम्युनिटीज़ के जो एशियन ओरिजिन के लोग हैं, और उन्होंने यूएस में क्या कंट्रीब्यूशन किया, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि भाई यूएस में अकेले आप नहीं रहते। यूएस को बनाने में इंडियन अमेरिकन्स, चाइनीज़, जापानीज़, जितने भी एशियन ओरिजिन की कंट्रीज़ के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिकन इंडिविजुअली इस कंट्री को नहीं खड़ा कर सकते थे, और हम भी आज अमेरिकन के सिटीज़न हैं, तो हमें वैल्यू देनी चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बट इनके जो
डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं जेसन मिलर, इन्होंने बोला ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का इडियोटिक लॉ सूट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कंप्लीट मजाक है इसका। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे आप परेशान नहीं हुए, ये चीज़ हट जाएगी। अब बात आती है कि भाई यूएस सीरियसली ये मानता है कि चाइना से स्प्रेड हुआ है। तो पेलोसी जो हैं इस टाइम पे स्पीकर हैं यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव की, इन्होंने चाइना 2022 का जो ओलंपिक है उसे बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी है। ये पहली कंट्री है जिसने ओलंपिक को बायकॉट कर दिया है कि वो चाइना के ओलंपिक में पार्ट नहीं लेंगे। तो एक क्लियर सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि भाई अभी भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, अभी भी लोगों को लगता है और यूएस को तो फॉर्मली लगता है कि ये वायरस चाइना के द्वारा स्प्रेड किया गया और चाइना ने इसको फैलाया है। देखिए चाइना के अगेंस्ट से जितना जाएंगे उतना इनके लिए फ़ायदा हो या ना हो, बट ये है कि चाइना का इंक्लाइनेशन एशिया में रशिया की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये आईआर का अगला पार्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जर्मनी और एशिया में रशिया की तरफ चाइना को और चाइना की तरफ रशिया का इंक्लाइनेशन की, उस पर हम बात करेंगे बाद में फिर से कभी किसी लेक्चर में। बट बीजिंग ने विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में होने हैं उसको बाइकआउट करने के लिए यूएस पहली कंट्री बनी है जो कर रही है। देखिए ये बहस बात की है कि ये चाइनीज़ वायरस है कि नहीं, पर ट्रंप ने जो स्टेटमेंट बोला था ये एक ग्लोबल लीडर की तरह उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि पूरी दुनिया उनको सुनती है और अमेरिकन उनको बहुत फॉर्मली फॉलो कर रहे थे, जिसके चक्कर में बहुत सारी वायलेंस एक्टिविटीज़ हुई। ये होने का कारण ये हुआ कि भाई इससे इनको प्रॉब्लम होगी आज नहीं तो कल, तो ये बात यहाँ पे आती है बस। तो अगर आपको ये लेक्चर बेटा अच्छा लगा, आप कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे सीधे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें बाद में देख लूँगा। घर पे रहने की ज़रूरत है बेटा, कोविड और ब्लैक फंगस दोनों साथ में फैल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो को आप अगर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों तक पहुँचाएँगे, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे लेक्चर बनाने में भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही बेटा, साइनिंग ऑफ सात्विक राणा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।